हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट शॉप। आज हम देखेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट्स को हम किस तरह से सिर्फ फार्मूला देखकर पहचान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। मैं बहुत सुपर फास्ट ट्रिक लेके आया हूं जिससे आप एसिड, बेस और सॉल्ट को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और एक और बात हम इसमें सीखेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड बेस को हम किस तरह से फॉर्मूला देखकर समझ पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ आयंस, कैटायंस और एनायंस की कोई लिस्ट को दिमाग में रखें। तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, हो सके तो ध्यान से पढ़िए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप इन आयंस को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमें जरूरी है कि हम समझें इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस which dissociates in their cations and anions on its molten state और dissolved state। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो प्लस और माइनस में टूट सकते हैं, या तो अपनी पिघली हुई अवस्था में या फिर पानी में घोलने पर, यानी कि डिसोसिएशन या हाइड्रोलिसिस पर। तो बात करते हैं कि एग्जांपल्स क्या हैं इसके। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल्स हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सीधा सा मतलब है, एसिड में भी प्लस माइनस होंगे, बेसिस में भी प्लस माइनस होंगे और सॉल्ट में भी प्लस माइनस होंगे। तो देखते हैं कि एसिड में प्लस कौन होता है और माइनस कौन होता है। तो इसके लिए हमें कुछ नेगेटिव आयंस यहां पर लिखने होंगे, जैसा कि आपने नोट कर लिया है। तो एसिड बनाने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम नेगेटिव आयंस को ध्यान में रखें। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि एसिड में नेगेटिव आयन के साथ जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो हमेशा हाइड्रोजन होता है, यानी कि एसिड का पॉजिटिव पार्ट हमेशा हाइड्रोजन होगा। तो यहां पर नेगेटिव कितने हैं? वन नेगेटिव इज देयर। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? ओनली वन। तो जैसे ही हम यहां हाइड्रोजन लिखेंगे तो हाइड्रोजन में प्लस वन चार्ज होता है, ये दोनों चार्जेस न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हुआ HNO3। मीन्स HNO3 क्या है? एक एसिड है, क्योंकि पानी में डालने पर इसमें दो प्रकार के आयन बनेंगे, एक पॉजिटिव जो कि हाइड्रोजन होगा, और यही हमें आइडेंटिफिकेशन करवाता है कि ये एसिड है। सेम अगर हम H2SO4 की बात कर लें तो यहां पर टू नेगेटिव्स आर देयर, हेंस टू हाइड्रोजन विल रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट। और जैसे ही आप टू हाइड्रोजन यहां ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव आयन हट जाएगा और ये बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही Cl के ऊपर में वन नेगेटिव, तो कितने हाइड्रोजन लेने होंगे? वन हाइड्रोजन। और इस तरह से ये भी न्यूट्रलाइज कर जाएगा और ये बन जाएगा एसिड। तो देखा आपने, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर गिवन कंपाउंड का पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन है तो वो जरूर एसिड ही है। ध्यान में रखें। अब बात करते हैं बेस पर। तो दो पार्ट होते हैं बेस के भी, एक पॉजिटिव पार्ट होगा और एक नेगेटिव पार्ट होगा। तो ध्यान रहे, नेगेटिव पार्ट हमेशा बेस का OH नेगेटिव होता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। पॉजिटिव पार्ट कोई भी मैटर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल NH4 प्लस पोटेशियम प्लस सोडियम प्लस। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमें मिलता है बेस NH4OH, KOH एंड NaOH। मींस बहुत क्लियर हो जाती है यहां से बात कि एसिड का पॉजिटिव पार्ट हमेशा हाइड्रोजन होगा और बेस का नेगेटिव पार्ट हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन होगा। ध्यान में रखें। अब हम बात करते हैं सॉल्ट की। तो सॉल्ट में क्या होता है कि जैसा हमको मालूम है, जैसा कि हमको पता है, सॉल्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और बच्चों को डिफिकल्ट भी होता है, इसलिए इसको ध्यान से समझें। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। अब सॉल्ट कैसे बनता है? तो देखो, एसिड का हमेशा आपको लेना है नेगेटिव पार्ट और बेस का हमको हमेशा लेना है पॉजिटिव पार्ट। तो एसिड का नेगेटिव पार्ट कौन है? Cl। और बेस का पॉजिटिव पार्ट कौन है? सोडियम। तो सॉल्ट में क्या लिखेंगे? तो एसिड का नेगेटिव पार्ट, बेस का पॉजिटिव पार्ट। तो पहले किसको लिखा जाता है? पहले हमेशा पॉजिटिव पार्ट को लिखा जाता है। तो Na लिख लिया, बेस का पॉजिटिव पार्ट Na और एसिड का नेगेटिव पार्ट Cl, और ये हमारा सॉल्ट बनके तैयार। बचा क्या? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस OH नेगेटिव। ये दोनों आपस में कंबाइन करके बना लेते हैं वाटर। तो आप समझ पाए होंगे कि एसिड, बेस
रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट। अब हम बात करने वाले हैं, ये तो मैंने आपको बनाने का तरीका सिखाया कि आप आयन से एसिड कैसे बना सकते हैं, बेस कैसे बना सकते हैं और सॉल्ट कैसे बना सकते हैं। अब गिवन कंपाउंड कैसा है उसको पहचानने के लिए 2-4 एग्जांपल देखेंगे और हम बहुत आसानी से इस चीज को समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिया जाता है CaOH का होल ट्वाइस, तो एज वी नो दैट द कैल्शियम इज 2 पॉजिटिव, hence the 2 hydroxide are there. इसका नेगेटिव पार्ट क्या आ गया, हाइड्रोक्साइड, इट मींस इट इज अ बेस। फॉर एग्जांपल HCl लिखा हुआ है, सपोज लिखा हुआ है H2CO3, as we know that carbonate having 2 negative ion means hydrogen is acting as positive, means this is a acid. Another example we can say that, for example Na2SO4, अगर हम इससे कंपाउंड को देखें तो यहां Na किस पोजीशन पर है, हम जानते हैं SO4 2 नेगेटिव होता है और Na कैसा है 1 प्लस, तो ना तो इसमें नेगेटिव OH है और ना ही इसमें प्लस की जगह पर हाइड्रोजन है, इसलिए क्या होगा, सॉल्ट होगा। तो मैं समझ पा रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। ध्यान रहे, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एसिड में पॉजिटिव पार्ट हमेशा हाइड्रोजन होगा, बेस में नेगेटिव पार्ट हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन होगा, और सॉल्ट वो होते हैं जिसमें ना तो पॉजिटिव एसिड होता है, सॉल्ट वो होते हैं जिसमें ना तो पॉजिटिव की तरह हाइड्रोजन रहेगा और ना ही नेगेटिव की तरह हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप कुछ सीखे होंगे। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।